नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि किचन के प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके से ग्रेनाइट लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यदि आप 2023 में किचन के प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगाने की सोच रहे हो तो लेबर मटेरियल सहित आपका कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि टोटल यहाँ कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगा और इसके साथ साथ ग्रेनाइट हमें कितना रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला था और ग्रेनाइट लगाने के लिए जो मिस्त्री आया था उसने कितने स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट लिया था। और ग्रेनाइट लगाने के लिए कुछ इस तरीके से जो सीमेंट का पेस्ट बनाया जाता है तो टोटल कितना सीमेंट लग गया, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिससे आपको यह बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाए कि किचन के प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगाने का लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सबसे पहले यदि हम टोटल एरिया की बात करें तो चलिए हम इस प्लेटफॉर्म को माप कर देखते हैं, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगा है इस प्लेटफॉर्म को हम माप कर देखते हैं कि ये टोटल कितना स्क्वायर फीट है। तो सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म की लंबाई मापेंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है दो पार्ट में है तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग मापेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 8 फीट 2 इंच है। आप अच्छे से देख लीजिए 8 फीट 2 इंच है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 8 फीट 2 इंच है। इसी तरीके से यदि हम दूसरे प्लेटफॉर्म के लंबाई की बात करें तो चलिए हम इस डायरेक्शन में टेप लगा कर देखते हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेप लग चुका है। अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल लंबाई कितनी है। तो टोटल लंबाई आप देख सकते हैं कि 7 फीट 3 इंच है। तो इसकी लंबाई भी हम इसी में जोड़ देंगे। तो दूसरे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 7 फीट 3 इंच है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है आप देख सकते हैं कि फीट और इंच में है। तो इस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इस लंबाई को यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं, जिससे सॉल्व करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मापने के बाद चलिए हम प्लेटफॉर्म की चौड़ाई माप कर देख लेते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो दोनों प्लेटफॉर्म पर एक समान है, तो इसलिए आप कहीं पर भी एक जगह माप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो 2 फीट 1 इंच है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की जो टोटल चौड़ाई हुई वो 2 फीट 1 इंच हो गई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एरिया निकालना होगा। बट एरिया निकालने से पहले आपको यहाँ पर जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 फीट 2 इंच है, तो इस 2 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट करना होगा। बहुत सारे लोग इस 8 फीट 2 इंच को 8.2 लिख देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इस 2 इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। 2 इंच हमारा ये वाला हो गया। और किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको 12 से भाग दे देना होता है। तो कोई भी इंच की वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 12 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस 8 फीट 2 इंच को हम 8.166 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 7 फीट 3 इंच में जो 3 इंच है इसको फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली हम 3 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0.25 फीट आ गया। तो इस 7 फीट 3 इंच को हम 7.25 फीट लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि चौड़ाई की डायरेक्शन में जो हमने टेप लगाया था तो 2 फीट 1 इंच आया था। तो इस 1 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंपली हम 1 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो इस 2 फीट को अब हम 2.0833 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई पता चल जाएगी। तो दोनों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई 15.416 फीट है। और इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म की चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 2.0833 फीट है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई पता होने के बाद सिंपली हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें प्लेटफॉर्म का टोटल एरिया पता हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं।
तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 32.116 स्क्वायर फीट आ गया, यानी कि टोटल यहाँ पर 32.116 स्क्वायर फीट के एरिया में। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 32.116 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्रेनाइट लगा हुआ है। और प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर भी ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो मापने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। इसी तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर जितनी भी ग्रेनाइट लगी है, यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 13 फीट 4 इंच है, यानी कि 13 फीट 4 इंच है। तो सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह अप्रॉक्स 5.5 स्क्वायर फीट आएगा। तो इस 5.5 स्क्वायर फीट को भी हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर टोटल कितने स्क्वायर फीट ग्रेनाइट लगी हुई है। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 37.616 स्क्वायर फीट के एरिया में यहाँ पर ग्रेनाइट लगी हुई है। और यदि हम 1 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट के प्राइस की बात करें तो मार्केट में हमें 120 यानी कि 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रेनाइट मिली थी। तो चलिए हम यहाँ पर 120 यानी कि 120 से गुणा करके देख लेते हैं कि 37.616 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4,513 रुपए का हमारा ग्रेनाइट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4,513 रुपए का ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट के बाद यदि हम सीमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से सीमेंट का पेस्ट बनाया जाता है और इसी सीमेंट के पेस्ट से ग्रेनाइट या फिर टाइल्स चिपकाई जाती है। तो 50 किलोग्राम का एक बैग लगभग 70 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। तो इतने एरिया में ग्रेनाइट लगाने का लगभग आधा बैग सीमेंट लग जाएगा, बट आधे बैग सीमेंट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता और मार्केट में भी आपको आधा बैग सीमेंट कहीं पर नहीं मिलता। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा 1 बैग लग गया। और एक बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो मार्केट में हमें 430 रुपये का एक बैग आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो 430 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो यहाँ पर जो लेबर आया था वो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रेनाइट लगाने का लेबर रेट लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37.616 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्रेनाइट लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 37.616 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्रेनाइट लगी हुई है और ग्रेनाइट लगाने का जो लेबर रेट हुआ था वो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए अब हम गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल लेबर का कितना रुपए हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 526 रुपये हो गया। तो यहाँ पर 526 रुपये लेबर रेट हो गया। बट यह लेबर रेट केवल आपको प्लेटफॉर्म पर जो ग्रेनाइट दिख रही है केवल इसी को लगाने का है। बाकी इसके अलावा जो टाइल्स वगैरह दीवार पर लगी हैं उसका रेट अलग से उन्होंने लिया था। तो चलिए अब हम टोटल करके देखते हैं कि किचन के प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगाने का लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना पैसा हो गया। तो ग्रेनाइट का टोटल 4,513 रुपये हो गया और सीमेंट का 430 रुपये हो गया और ग्रेनाइट लगाने का लेबर रेट 526 रुपये हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 5,469 रुपये का खर्च हो गया। तो भाई साहब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल यहाँ पर किचन के प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगाने का, जो कि लगभग 38 स्क्वायर फीट का एरिया था, 38 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्रेनाइट लगाने में आप देख सकते हैं कि 5,469 रुपये का खर्च हो गया। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किचन के प्लेटफॉर्म पर यदि आप ग्रेनाइट लगाने वाले हैं तो आपका लमसम कितना खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।